हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एएलपी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ए, गुरुत्वाकर्षण गुने चंद्रमा की कक्षा का व्यास। बी, गुरुत्वाकर्षण बल गुने चंद्रमा की कक्षा की परिधि। सी, शून्य। डी, अभिकेंद्राभिमुख बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या। इसका आंसर होगा शून्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? ए, गति। बी, द्रव्यमान। सी, घर्षण। डी, समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति। क्वेश्चन नंबर 3, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, वजन और इसके स्थान। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन सी, द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन डी, द्रव्यमान और इसके स्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और वेग। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई में स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय ऊर्जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान करें। कार्य, बैटरी, शक्ति, माइक्रोपेन। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किलोवाट घंटा, जूल। ऑप्शन नंबर ए 1D, 2A, 3C, 4B। ऑप्शन नंबर बी 1B, 2A, 3C, 4D। ऑप्शन नंबर सी 1D, 2C, 3B, 4A। ऑप्शन नंबर डी 1D, 2C, 3A, 4B। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1D, 2A, 3C, 4B। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ए, एक टॉर्च को ऑफ करना। बी, एक पटाखे को विस्फोट। सी, एक टॉर्च को ऑन ऑफ करना। डी, एक पेंडुलम का झूलना। इसका आंसर होगा डी, ए, पेंडुलम का झूलना। क्वेश्चन नंबर 7, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा ए, परिवर्तित नहीं होती है। बी, आरंभिक ऊर्जा की दुगनी हो जाती है। सी, आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाती है। डी, आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाती है। इसका आंसर होगा ए, परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता? ए, विस्थापन। बी, लगाया गया बल। सी, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण। डी, पिंड का आरंभिक वेग। इसका आंसर होगा डी, पिंड का आरंभिक वेग। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा ए, बढ़ती है। बी, घटती है। सी, अचर रहती है। डी, पहले बढ़ती है फिर घट जाती है। इसका आंसर होगा अचर रहती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। h बटा में 2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी ए, केवल स्थितिज ऊर्जा। बी, केवल गतिज ऊर्जा। सी,
आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा। डी अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर होगा सी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि नाभिक को विखंडित कैसे करें, अभिक्रिया को सतत कैसे बनाएं, उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित कैसे करें। और डी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करें। इसका आंसर होगा सी उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित कैसे करें। अगला क्वेश्चन है किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि ए इससे जल में ताप में वृद्धि होती है, बी विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, सी ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ जाती है, डी जल के अधिक गुण आयनों में योजित हो जाती है। इसका आंसर होगा डी जल के अधिक अणु आयनों में वियोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ए विद्युत उष्मीय, बी विद्युत चुंबकीय, सी यांत्रिक विद्युत, डी विद्युत प्रकाश। इसका आंसर है ए विद्युत उष्मीय। अगला क्वेश्चन है V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम्ब का आवेश T सेकेंड तथा प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति डैश होगी। ए P = VT/Q, B P = VQT, C P = VQ/T, D P = QT/V। इसका आंसर होगा सी P = VQ/T। अगला क्वेश्चन विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। ए यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, बी यह परिपथ से प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी यह परिपथ पर नियुक्त विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डी यह परिपथ में धारा प्रवाह की अवधि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका आंसर होगा ए यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डैश कहलाती है। ए विद्युत ऊष्मा, बी विद्युत शक्ति, सी विद्युत बल, डी विद्युत कार्य। इसका आंसर होगा बी विद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में डैश में रूपांतरित होता है। ए सूर्य के प्रकाश का विद्युत ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा। इसका आंसर होगा डी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, बी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सी 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, डी 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज। इसका आंसर होगा बी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध डैश द्वारा दर्शाया गया है। ए किया गया कार्य बाई आवेश इंटू धारा, बी किया गया कार्य बाई आवेश, सी किया गया कार्य इंटू समय, डी किया गया कार्य बाई धारा इंटू समय। ऑप्शन नंबर ए किया गया कार्य बाई आवेश इंटू धारा। अगला क्वेश्चन है शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें।
ए पी इक्वल टू आई आर स्क्वायर, बी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सी पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, डी पी इक्वल टू वी आई। ऑप्शन नंबर ए पी इक्वल टू आई आर स्क्वायर।